इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होने वाले हैं और मैं स्वयं अविनाशी हूँ, इस विवेक का आदर करते हुए अपने आप को संसार और शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करना ही असंग शस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष का छेदन करना है। इस विवेक को महत्व न देने के कारण ही संसार दृढ़ मूलों वाला दिखता है। सांसारिक वस्तुओं का अत्यंत अभाव सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, पर उनमें राग का सर्वथा अभाव हो सकता है। छेदन का तात्पर्य यही है कि सांसारिक वस्तुओं का नाश करने का मतलब राग का नाश करना है, उनसे अपना राग हटा लेना है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार का अपने लिए सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे आत्यांतिक प्रलय भी शास्त्रों ने कहा है। जो हमारा स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, उसका त्याग होता है, उसका छेदन होता है। हम स्वरूपत चेतन और अविनाशी है एवं शरीर संसार जड़ और विनाशी है। अतः शरीर संसार से हमारा संबंध अवास्तविक और भूल से माना हुआ है। स्वरूप से हम संसार से असंग ही है। पहले से ही जो असंग है वो ही असंग होता है, ये नियम है। अतः संसार से हमारी असंगता सर्वथा सिद्ध है। इस वास्तविकता को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। संसार कितना ही सुविरुद्ध मूल क्यों न हो, उसके साथ अपना संबंध न मानने से वह अपने आप कट जाता है, क्योंकि संसार के साथ अपना संबंध है ही नहीं, केवल माना हुआ है। संसार के साथ अपना संबंध न मानने से उसका छेदन हो जाता है। इसमें साधक को संदेह नहीं करना चाहिए। चाहे व्यवहार में ऐसा आरंभ में दिखाई न भी दे तो भी उसका छेदन हो ही जाता है। जीव ने अपनी भूल से शरीर संसार से संबंध माना था, इसलिए इसका छेदन करने की जिम्मेवारी भी जीव पर ही है, जीवात्मा पर ही है। अतः भगवान इसे छेदन करने के लिए आज्ञा करते हैं। संसार के संबंध, संसार से जो राग और आसक्ति का संबंध है, उसके त्याग के कुछ सुगम उपाय श्रद्धेय स्वामी जी अपनी वाणी में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में ही लगा देना एक ये उपाय है, जो संसार से माने हुए संबंध को सुलभता से छोड़ा सकता है। दूसरा उपाय है सांसारिक सुख, भोग और संग्रह की कामना का सर्वथा त्याग करना। ऐसा करने पर भी संसार का रागात्मक संबंध टूट जाता है। तीसरा है संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना। किसी का भी आश्रय नहीं लेना, न घर, न मकान, न परंपरा, न जाति, न वर्ण, न आश्रम, न शरीर, न बुद्धि, न मन। ये भी संसार से संबंध विच्छेद करा लेता है। शरीर संसार से मैं और मेरापन को बिल्कुल हटा लेना चौथा है। और पांचवा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको अविकल्प रूप से स्वीकार कर लेना। छठा, मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय का होना, वह भी संसार से संबंध तोड़वा देता है। शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों का तत्परता पूर्वक पालन करना भी संसार से संबंध छोड़वा देता है, संसार से असंगता रूपी वैराग्य करवा देता है। संतवाणी में कहा है, धर्मति वीरति जोगति ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना मानी धर्म का पालन करना, शव धर्म का। और मनुष्य जब शव धर्म का पालन करता है, धर्मानुसार सारे कार्य करता है, तो उसमें दो चीजें अपने आप आ जाती हैं, एक संयम और दूसरा सदाचार। संयम और सदाचार से वह जीवन जीता है तो उसको वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति से जो आसक्ति है वह मिट जाती है और उससे उपरति आ जाती है।
बचपन में शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं है। वे सब के सब बदल गए, मैं वही हूँ, बदला नहीं हूँ। ऐसा अनुभव करना ये 8वां बिंदु है, 8वां उपाय है। ऐसा अनुभव करने से भी संसार के संबंध से मुक्ति हो जाती है। 9वां उपाय संसार से माने हुए संबंध का सद्भाव मिटाना। झूठा है संबंध तो है पर झूठा है। जैसे मंच पे नाटक करते हैं तो वहाँ कई अलग अलग पात्र होते हैं, उनमें से कोई शत्रु पात्र होते हैं, कोई मित्र पात्र होते हैं। ये सब शत्रु और मित्र पात्र उस नाटक के लिए ऐसी कल्पना की गई है। वास्तव में इस मंच पर, नाट्य मंच पर नाटक करने वाले न कोई किसी का शत्रु है न कोई किसी का मित्र है। ये झूठा ऐसे नाटक के लिए किया गया है। ऐसे ही संसार में जितने भी संबंध दिख रहे हैं वे सब झूठे हैं, नाटक है तो नाटक को निभाना है। जैसे मंच पे जो जिसका स्वांग रचता है वो उस स्वांग के अनुसार बढ़िया से बढ़िया कार्य करता है तो उस मंडली के मालिक को भी अच्छा लगता है, दर्शकों को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, उसकी वाहवाही होती है और अच्छा उसका पैसा भी अच्छा मिलता है। ऐसे ही संसार रूपी मंच पे जिनको जो नाटक मिला है, कोई किसी का बाप बना है, कोई किसी का गुरु, कोई चेला, कोई पति, कोई पत्नी, कोई पुत्र, जो भी स्वांग मिला है वो बढ़िया से बढ़िया निभाया जाए, बढ़िया से बढ़िया निभाया जाए तो समाज और संसार का हित हो जाएगा, उनकी प्रसन्नता वाहवाही प्राप्त हो जाएगी, हित होना। और परमात्मा जो है वो बढ़िया वेतन देंगे, योग, बोध और प्रेम का हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमें बोनस मिलेगा। तो नाटक तो अच्छी तरह से निभाना है पर वो सच्चा नहीं है, झूठा है, कुछ भी बने हो वो बनावटी है, ऐसा समझते हुए उस मंच पे अपना स्वांग पूरा करना है। इस तरह से ये संतों ने 9 उपाय बताए हैं संसार की आसक्ति को मिटाने के और भगवान की अनुरक्ति को पाने के। इस उपायों का उपयोग साधक कर सकते हैं। भगवान ने अपने विषय में कहा है कि अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान यहाँ संसार के विषय में कहते हैं कि ना अंतो न चादि न संप्रतिष्ठा। भगवान आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी है, परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है, न मध्य में है। संसार है ही नहीं, नासतो विद्यते भाव। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा गीता का सिद्धांत। वासुदेव सर्वम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन सित्वा। इन पदों से ये सित्वा शब्द का अर्थ है काटना अथवा नाश करना, पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो सित्वा शब्द है वो संबंध विच्छेद करना है। उसका अर्थ है जो झूठा संबंध माना हुआ है, माने हुए संबंध को छोड़ना है। कारण कि ये संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है, स्वरूप असंग है। असंगो अयम पुरुषः। स्वरूप मानी आत्मा, आत्म स्वरूप में गुणों का संग नहीं है और त्रिगुण का संग न होने से वह असंग है। अगर वो इन गुणों का संग करेगा तो जन्म मरण में जाएगा। कारणम गुण संगोश सदसद योनि जन्मसु। ऊंची नीची योनियों में जीवात्मा के जन्म का कारण गुणों का संग है। सत रज तम आदि प्रकृति के गुण है, इन गुणों का संग करने से ही ऊर्ध्व मध्य और अधोगति होती है। अतः स्वरूप की असंगता का, निर्लिप्तता का, अजरता का, अमरता का अनुभव करके उसमें स्थित होना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है। हमारा स्वरूप जैसा है ऐसा उसे स्वीकार करना और संसार जैसा है ऐसा उसे समझना, यही असंग शस्त्र है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है
उसी वस्तु की सता और महत्ता देखती है। अगर राग न रहे तो संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन सित्वा शब्दों का तात्पर्य है कि संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है। उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है, सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधक है। इसलिए अन्य दार्शनिक तो संसार को असत सत आदि अनेक प्रकार से कहते हैं, पर भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लग जाता है। वासुदेव सर्वम, वो संसार जो संसार के रूप में दिख रहा था, उत्पत्ति विनाशशील नीरस दुख रूप आदि वो सारे अनेक रूप वो समाप्त होके एक भगवत रूप हो जाता है। हम सभी को परमात्मा ऐसी दृष्टि प्रदान करें और इसमें स्थित रहने का सामर्थ्य प्रदान करें जिसमें सिवाय भगवान के और कोई न दिखे। जिनसे बोलें, जिनको सुने, जिनको देखें, जो कुछ हो सब हमारा भगवान के साथ हो और किसी के साथ हमारा कुछ न हो, हम भी न हो, केवल भगवान ही भगवान हो। ऐसी स्थिति, ऐसा भाव हम सब साधकों को प्रदान करें। इस अपेक्षा के साथ नाम संकीर्तन एवं आरती प्रार्थना। राम श्री राम, 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 राम श्री राम। आरती श्रीमद् भगवद गीता जी की। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद
सदा हो मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।